Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to continue part 3, that is criminal law 500 plus MCQs. So let's start from question number 61. Question number 61 की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया जेड with intention to steal ornament opened wise box and found it empty. जेड का इंटेंशन था यहाँ पे, उसने स्टील की ऑर्नामेंट वाई बॉक्स खोला और वहां पे वो खाली पाया, उसमें कुछ नहीं मिला. तो जेड क्या इसके लिए जिम्मेदार है? तो हाँ, यहाँ पे 61 का सी हो जाएगा, बिकॉज जेड गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट एज ही हैड एन इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट एंड डिड एन एक्ट टुवर्ड्स इट्स कमीशन. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 62. A saw X lying motionless on the bedroom floor of his wife's 10th floor apartment, believing X to be dead. अब ये X को डेड समझ रहा है, to be dead and fearing his wife involvement in the murder. अब A को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वाइफ इन्वॉल्व है इस मर्डर में. A pushed X out of the window of the room to give an impression of suicide before throwing because of over anxiety, and A did not even examine whether X was dead or alive. अब इसको पता नहीं है कि डेड है या फिर अलाइव है. X died because of multiple fractures, okay, and shock on account of fall from the 10th floor, क्योंकि उसको 10th floor से नीचे फेंक दिया. A has committed the offense of death by rash and negligent act and attempt to create false evidencing, culpable homicide not amounting to murder, grievous hurt or attempt to create false evidence, murder and attempt to create false evidence. तो आंसर यहाँ पे होगा 62 का A, because डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट. सेक्शन 304 आईपीसी का आप जब पढ़िएगा वहां पे 304A टॉक्स अबाउट कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट जो है एटीसी, जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ए. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 63. एक्स गोज टू हिज फ्रेंड्स होम. एक्स गोज टू हिज फ्रेंड्स होम फॉर अ टी पार्टी. while his friend was busy talking to other guests, X finds a golden ring on the table. X stealthily picks it up. अब क्या किया X ने? क्या किया? गोल्डन रिंग जो मिला उसको टेबल पे X ने क्या हुआ, चोरी करने के इरादे से उसको, मतलब एक इरादा और इंटेंशन उसका बैड इंटेंशन था, उसको पिक किया और हाइड कर लिया. ओके, पिक किया, हाइड कर लिया. ये चीज को ध्यान से देखना. इट समवेयर इन द रूम विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग इट अवे सम टाइम लेटर. अब ये क्या किया, इसको किसी रूम में इंटेंशन के साथ रख दिया कि अगले दिन वो आएगा, नेक्स्ट डे अगेन व्हेन ही विल विजिट. सो नेक्स्ट डे एक्स अगेन विजिटेड द सेम हाउस एंड टुक अवे द गोल्डन रिंग. अब यहाँ पे क्या है, एट व्हाट टाइम वाज द थेफ्ट कमिटेड. थेफ्ट तो हुआ है, लेकिन किस समय थेफ्ट हुआ है, कौन सा एक्ट किया सबसे पहली बार जो उसमें थेफ्ट होगा. ओके, तो यहाँ पे है एट द टाइम व्हेन एक्स फॉर द first time formed the intention to take away the golden ring, at the time when X pick up golden ring to hide it, at the time when X hide he like golden ring in the same room with the intention to take it later, at the time when X finally took away the golden ring from the friend's house. कौन सा होगा? ध्यान से देखिए यहाँ पे 63 में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि X stealthily picks it up and hide it somewhere. ओके, तो यहां पे जो 63 का आंसर होगा वो होगा बी. एट द टाइम व्हेन एक्स पिक्ड अप द गोल्डन रिंग टू हाइड इट. जैसा ही लिया वो हाइड किया, तो इसका इंटेंशन वही था, चोरी करने का, थेफ्ट. ओके, तो ये 63 का हो जाएगा बी. कम टू क्वेश्चन नंबर 64 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल, कौन इनमें से एसेंशियल नहीं है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34. सेक्शन 34 के लिए 3 सही होंगे, बाकी ये गलत होंगे. ओके, तो क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, पार्टिसिपेशन बाय ऑल पर्सन इन सम मैनर इन द एक्ट constituting the offense, criminal act done in prosecution of common object. क्या होगा? सेक्शन 34 बात करता है, बार बार मैंने बताया है,
कि 34 बात करता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो इसके अनुसार ये जो डी वाला है वो गलत है, तो डी इसका मतलब ये नहीं होगा, बाकी ये सेवरल पर्सन हो गया, क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हो गया, पार्टिसिपेशन बाय ऑल पर्सन, हर व्यक्ति के द्वारा पार्टिसिपेशन होता है, सम मैनर इन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, ओके, तो ये कॉमन इंटेंशन के साथ है ये सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये जो है ये इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर इसलिए ये होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा मैच नहीं खाता है सेक्शन 34 से, ओके, तो ये इनकंसिस्टेंट है सेक्शन 34 का, ओके। Come to question number 65. With the respect to the difference between abduction and kidnapping, which of the following statement is incorrect? अब इनमें से 3 करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा, तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? एक देखिए यहाँ पे किडनैपिंग इज कमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एब्डक्शन इज कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ एनी एज, ओके। सो इन किडनैपिंग अ पर्सन किडनैप्ड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप अ चाइल्ड विदाउट गार्जियन। देखिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सही है, क्योंकि ये सेक्शन जब आप पढ़ोगे 359, 360, 361 किडनैपिंग का, तो उसमें बताया गया ये सारी चीजें, ओके। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बाद आगे जो आते हैं, ओके। इन किडनैपिंग कंसेंट ऑफ द पर्सन टेकन इज और इंटाइस इज इमैटेरियल, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर लाइक सेइंग कंसेंट इज टेकन और इंटाइस करके बहला फुसला कर लाया है, तो ये सारी चीजें उसमें मतलब ऐड नहीं होता, ओके। सो ये तीनों सही लगता है मुझे, और आपको देखिए ये तीनों सही है, पर ये डी वाला जो है ऑप्शन, ये लगता है इन किडनैपिंग द इंटेंट ऑफ द ऑफेंडर इज रिलेवेंट कंसिडरेशन, सो इन एब्डक्शन इट इज होली इरिलेवेंट, जाहिर सी बात है, तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज आपको पता है एब्डक्शन सेक्शन 362 आईपीसी में बताता है, आप देख लीजिएगा एक बार, ओके। 65 का डी हो जाएगा। 66 पे आते हैं, इन हाउस होल्ड फाइट ए हिट ऑन द हेड ऑफ हिज वाइफ, ए हिट किया अपने वाइफ के हेड पे विद हैवी वुडन स्टिक, विद हैवी वुडन स्टिक, एज अ कॉन्सिक्वेंस संभवतः क्या होता है, उनकी जो वाइफ होती है अनकॉन्शियस हो जाती है, फाइंडिंग हर मोशनलेस ए अज्यूम्ड दैट शी डाइड, अब उसमें जान नहीं होता, वो बेहोश हो जाती है, तो उसको लगता है ए मर गई, उसकी जो मतलब ए ऐसा मान लेता सॉरी कि वाइफ उसकी मर गई, दस फियरिंग पनिशमेंट, वो डर के कारण क्या करता है, बचने अपने बचाव के लिए वो ए को क्या करता है, ए को बार बार बोल रहा हूँ, ए क्या करता है अपने वाइफ को हैंग कर देता है, ए हैंग्ड हिज वाइफ, ओके, इन ऑर्डर टू क्रिएट लाइक फॉल्स इंप्रेशन ऑफ सुसाइड ऑफ लाइक कि वो सुसाइड है, ओके। फिर इंप्रेशन ऑफ सुसाइड बाय हैंगिंग, सो द हैंगिंग एक्चुअली कॉज्ड हर डेथ, इन दिस केस ए इज गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस, जाहिर सी बात है किस ऑफेंस के लिए होगा, क्योंकि सबसे पहले जो उसने किया था, उसने मारा था, किस चीज से मारा था, उसके हाथ हैवी वुड से मारा था, वुड स्टिक से मारा था उसके सर पे, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट, ओके। 66 का डी हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट। आपको पता हो ग्रीवियस हर्ट का सेक्शन, आप कमेंट में जरूर बताइए, ग्रीवियस हर्ट आईपीसी सेक्शन 320 याद रखिएगा, आईपीसी सेक्शन 320, और वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट आप कमेंट में बताइएगा 322 है शायद, ओके। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन 6 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन 67 का बस 66 था वो, सॉरी 67 जो है, इफ द ऑफेंस बी पनिश्ड विथ फाइन ओनली एंड अक्यूज्ड हैज बीन अवॉर्डेड विथ 50 रुपीज फाइन, देन द पर्सन इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब देखिए डिफॉल्ट ऑफ फाइन यानी कि मान लिया जाए कि आपको 2 साल का सजा मिला और मान लो कि 150 रुपए फाइन देना है, अब 150 रुपए आप नहीं देते, तो इसके एवज में क्या है कि आपको पनिशमेंट मिलता है, तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन में पनिशमेंट 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना पनिशमेंट है, ये भी कहा गया है। और ये कौन सा सेक्शन है आईपीसी का, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि 67 में देखिए आप सेक्शन आईपीसी का 64, 65 और 66, 67 ये सारे पढ़िएगा, तो उसमें बताया गया है, लेकिन खास करके सेक्शन 67 में बताया गया कि सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलना चाहिए ऑन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ओके। सेक्शन नंबर 67, ओके। 65 भी देख लीजिएगा एक बार आप, सब एक ही चीज जिक्र करता है लेकिन अलग अलग करता है। 67 सेक्शन आईपीसी का ये बताता है कि जो फाइन है वो फाइन कम से कम, तो अगर मान लिया जाए 50 रुपया है और वो पे नहीं कर पा रहा है अक्यूज, तो उसको 2 मंथ से ज्यादा का सजा नहीं मिलेगा। अगर फाइन 50 रुपया है तो 2 मंथ से ज्यादा का सजा नहीं मिलेगा। अगर फाइन 100 रुपये से ऊपर है देन 4 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं हो चाहिए, मींस द पनिशमेंट शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 4 मंथ्स, एंड इन केस ऑफ अदर्स मतलब 4 महीने से ज्यादा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा जो भी मान सकते हो अदर्स में, उसमें 6 महीने से ज्यादा का सजा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है, 50 रुपीज की बात कर रहा है, जैसे 50 रुपीज की बात कर रहा है ना, तो किस में होगा, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आते अगले क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 68 बात करता है, अब देखिए ये मैच द फॉलोइंग आ गया। तो मैच द फॉलोइंग मैक्सिम विद द रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी। अब देखिए फर्स्ट है ए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कहां बात करता है, जाहिर सी बात है 87 में बात करेगा, तो ए का हो गया 4। अब डॉली इन कैपेक्स कहां पे बात करेगा, डॉली इन कैपेक्स कहां पे बात करेगा, आप इसको देख लीजिए, डॉली इन कैपेक्स मतलब वो समझ नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा आपका डॉली इन कैपेक्स। ओके, डॉली इन कैपेक्स में हो जाएगा सेक्शन 82। आप देखिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है ए होना चाहिए, क्योंकि बी का 5 हो जाएगा, डॉली इन कैपेक्स 5 हो जाएगा। अब सी का 1 हो जाएगा, इग्नोरेंटिया फैसिड डॉट्स से 76 हो जाएगा, सी का 76 हो जाएगा, क्यों होगा। अब देखिए इसका मतलब ये होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब सेक्शन नंबर 76 आप पढ़े होगे जनरल एक्सेप्शन में। ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, वो सारे पढ़े ही होंगे आप। ओके, अब आते नॉन कंपोज मेंटिस। इसका मतलब क्या होता है, नॉन कंपोज मेंटिस मतलब होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉन कंपोज मेंटिस। जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड यानी पागल होता है उसको नॉन कंपोज मेंटिस कहते हैं। मे बी वो पागल किसी और इलनेस की वजह से हो, मैडनेस की वजह से हो, ल्यूनिसिटी की मदद से, वो मदद से नहीं मतलब वजह से हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताता है, नॉन कॉम्पिस मेंटिस को बताता है। और ये इसीलिए ये जो नॉन कॉम्पिस मेंटिस है उसमें थर्ड को लगाएंगे, क्योंकि सेक्शन 84 जैसे कि पता है कि अनसाउंडनेस वगैरह का जो बात करता होगा, तो उसमें देख लेना आप, ये सारे जनरल एक्सेप्शन में आता है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स क्या होता है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स यानी कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म के केस में होता है। जैसे पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था मैंने, लाइक अ प्रिंसिपल दैट लॉ इज नॉट कंसर्न विथ इनसिग्निफिकेंट और माइनर मैटर को ये लेते नहीं। तो अगर इसका देखा जाए कि डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स की अगर बात करें, तो इसमें इसका सेक्शन नंबर 95 हो जाएगा, सॉरी नॉट नंबर, सेक्शन 95 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर ए होगा 68 का। 69 पे आते, कम टू 69 अंडर सेक्शन 361 आईपीसी। 361 आईपीसी याद रखना, 361 आईपीसी who should be taken away or enticed by a person in order to constitute the offense of kidnapping। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंडर सेक्शन 361 आईपीसी who should be taken away or enticed by a person in order to constitute the offense of kidnapping any minor under the age of age। अब इसका आंसर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, इनमें से 3 चीजें होंगी, आप कौन सा होगा अंडर सेक्शन 361। तो 361 की अगर बात करें तो क्या बात करता है 361, उसको देखना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि 369 का इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बिकॉज अब ये थर्ड वाला देखिए, एनी माइनर 16 ईयर्स ऑफ एज ऑफ मेल। अब ये किडनैपिंग वाला बात कर रहे हैं ना, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एनी माइनर अंडर द एज ऑफ फीमेल, मेल के केस में 16 साल याद है, फीमेल के केस में 18, इन केस ऑफ मेल 16, इन केस ऑफ फीमेल 18। ये किडनैपिंग कैटेगरी में जाता है, याद है। एंड नाउ द एनी पर्सन अनसाउंड माइंड के बारे में भी जिक्र किया गया है। सो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे है। सो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर 70 का होना चाहिए बी। बिकॉज बी क्यों होगा, क्योंकि ए का जो यहाँ पे है, जैसे कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इसमें 403, इसका पनिशमेंट 404 वगैरह में बताया गया। देखिए ये हो गया, आपने आईपीसी सेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 आई थिंक, बी का आई थिंक नॉट 405 ही होगा। 405 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सो 405 उसमें चला जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या बचा, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ओके, सो यहाँ पे बात करता है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बारे में, यहाँ पे बात किया गया है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3। ओके, थेफ्ट 378 थेफ्ट के बारे में बात करता है, एंड एक्सटॉर्शन 383। सो ऐसे करके आप बना लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन आपको याद रखना जरूरी है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 71 बात करता है, ए इज प्रोसिक्यूटेड फॉर अ रॉबरी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू बी। ए प्रोसिक्यूटेड है फॉर अ रॉबरी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू बी, वेदर ही मे बी चार्ज अंडर सेक्शन 323, 392 एंड 394 आईपीसी। अब देखिए, ए इज प्रोसिक्यूटेड फॉर रॉबरी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, रॉबरी किया और वॉलंटरली हर्ट भी किया विलफुली, जानबूझकर।
बी को चोट पहुंचाया, तो यहाँ पे क्या है, ही मे बी चार्ज ऑफ अंडर सेक्शन यस और नो, और अल्टरनेटिवली चार्ज कैन बी फ्रेम्ड, और इट डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द मैजिस्ट्रेट विच चार्ज बी फ्रेम्ड। अब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जाहिर सी बात है 71 का ए होगा, क्योंकि सेक्शन 323 की अगर बात करें तो सेक्शन 323 में बात करता है किस चीज़ का, ये बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। अब देखिए 319 हो गया, ये सब सारे हर्ट की बात करता है, फिर ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, तो यहाँ पे 323 बात करता है पनिशमेंट किस चीज़ का, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, बिलफुली आप हर्ट कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। 392 क्या बात करता है, 392 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉबरी, एंड 394 क्या बात करता है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। ओके, सो ये सारे सेक्शन देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा सेक्शन तो लगेगा, रॉबरी तो किया ही, वॉलंटरली कॉज हर्ट भी किया, तो ग्रीवियस हर्ट का भी लगेगा इसके ऊपर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 72। 72 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। अब सेक्शन 80 जो जनरल एक्सेप्शन में आता है, पता ही है 80 आईपीसी बात करता है, जाहिर सी बात है एक्सीडेंट का बात करता है, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, मतलब 3 एसेंशियल है, बाकी एक अनएसेंशियल जो है उसको निकालना है। द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट अंडर सेक्शन आईपीसी, ये भी सही हो गया। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, द एक्ट मस्ट बी डन विद द क्रिमिनल इंटेंशन, ये भी सही हो गया। द एक्ट मस्ट बी डन विद द प्रॉपर केयर एंड कॉन्सेंट, सही हो गया। लेकिन द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट इवन दो डन विद द क्रिमिनल इंटेंशन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, 72 का आंसर डी हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया। कम टू 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। ओके, क्रिमिनल लायबिलिटी का एक एसेंशियल है, मेंस रिया है, जाहिर सी बात है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेंस रिया है। हाँ, 73 का हो गया। 74, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन वर लेड डाउन। इंटॉक्सिकेशन पता है कि इंटॉक्सिकेशन, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85 में बात करता है, जो आपको इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, मतलब आपको विलफुली नहीं, मतलब आप विलफुली नहीं, आपको फोर्स से पिलाया गया। ओके, तो 85 86 एक वॉलेंट्री बात करता है, एक इनवॉलेंट्री बात करता है, वॉलेंट्री 86 और इनवॉलेंट्री 85। ओके, तो कौन सा इसमें केस है, तो ये केस 74 वाला है। आप एक बार देख लेना, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड वाला केस देख लेना, ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये केस तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इस केस को। ओके, 74 हो गया। 75 बात करता है, ए सॉ अ कार मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट ऑन हाईवे, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑल द ऑक्यूपेंट ऑफ द कार हैज डाइड। ओके, ए ने कार को देखा कि वो एक्सीडेंट हो गया उस कार का, अब कार में जितने भी ऑक्यूपेंट थे सारे मर गए। अब उसका एडवांटेज लेते हुए ये क्या किया, उसमें जो वैल्यूएबल थिंग्स था उसको उसने ले लिया, चुरा लिया। ओके, तो क्या होगा ये, तो 75 का हो जाएगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि आप मिस एप्रोप्रिएट करें, आपको पता है कि दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समवन एल्स। ओके, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। सो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 75 का हो गया ए। 403 आईपीसी बात करता है डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, इसमें जो सज़ा है 2 साल का है, 2 ईयर्स का सज़ा है, या फिर फाइन भी है साथ में। ओके, तो अब आते हैं 76 पे, सॉरी 76 बात करता है, अब मैच ऑफ द मैच द फॉलोइंग आ गया फिर से। अब इसमें इसका आप लगा लेना, डेफिनेशन ऑफ एबडक्शन किस में दिया हुआ है। अब इसका आंसर जो देखिएगा आप, क्या होगा इसका आंसर 76 का। सो डेफिनेशन ऑफ एबडक्शन जो दिया हुआ है ये आप फर्स्ट वाले में देख लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट जाएगा, किडनैपिंग ऑफ अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग 363 ए हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर सी का क्या हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, 364 ए, और इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री क्या हो जाएगा, तो डी का अगर बात करें तो डी का 4 हो जाएगा, और ई की बात करें अगर ई की, तो यहाँ पे ई का 5 हो जाएगा। सेक्शन 364 किडनैपिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, तो किडनैपिंग वाले सारे सेक्शन आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें इसमें आपको याद करने में आसान हो जाएगा, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें, ए मीट्स जेड ऑन द रोड एंड आस्क हिम टू पार्ट विथ हिज belongings. Okay, on the instant 3 of her to Jade, while Jade delivers his purse to A snatches away a golden chain from the Jade neck and A has committed the offense of। अब यहाँ पे कौन सा ऑफेंस हुआ, जाहिर सी बात है देखने के साथ ही लग रहा है कि यहाँ पे रॉबरी हुआ है, और रॉबरी थेफ्ट भी हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है ये डी होना चाहिए इसका आंसर। ओके, 78 बात करता है, एक्स एन एम्प्लॉयर डिडक्ट अ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉइज टेलिंग दैट इट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड बट फेल्स टू क्रेडिट इन द प्रोविडेंट फंड। अब एक्स एम्प्लॉयर है, एक्स कहता है अपने जो एम्प्लॉइज़ को कि इतना जो पार्ट है
2% 3% जो पार्ट है आपका प्रोविडेंट फंड में जाएगा, ठीक है। उसके लिए वो उसका पैसा कट गया उसके सैलरी से, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है कि वो जो पैसा है, अमाउंट है, वो उसके अकाउंट में यानी कि क्रेडिटेड नहीं होता है। तो क्या इसके लिए लाइबल है? हाँ लाइबल है, क्योंकि एक्स ने बोला था। तो एक्स ने क्या किया यहाँ पे? तो 78 में क्या हुआ? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट IPC सेक्शन 405 देख लीजिएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बहुत तरह की चीज़ होता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नॉर्मली अगर कोई करता है तो 3 साल का सज़ा तो होता ही है, फाइन भी देना पड़ता है। कई बार 7 साल का सज़ा होता है अगर इन केस सर्वेंट है, कोई क्लर्क के केस में कोई करता है तो। ओके, तो मान के चलिए 3 से 7 ईयर्स तक का सज़ा है इसमें। ओके, 79 in which case it was held that if the kidnapping girl turns out to be under 18 of age, the kidnapper must take the consequence even though he is bona fide believed and has reason to ground believing that she was over 18. ओके, किस ऐसा केस में बताया गया है जो किडनैपिंग गर्ल्स टर्न्स होती है 18 ईयर्स ऑफ एज और किडनैपर उसका एडवांटेज लेता है गुड फेथ में, बिलीव्स दैट हैज़ अ रीजन टू ग्राउंड बिलीविंग दैट शी वॉज ओवर 18. ओके, 79 में कौन सा है ये? इसका केस है R वर्सेज प्रिंस। ये केस एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये सब। ओके, 79 की अगर बात करें, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट इफ द किडनैप्ड गर्ल टर्न्स ओवर टू बी 18. ओके, डिस्कस कर लिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, 80 द प्रिपरेशन टू कमिट विच ऑफेंस इज ऑल्सो इन IPC. प्रिपरेशन टू कमिट कई बार पढ़ा होगा आपने, प्रीपरेशन जो होता है, प्रिपरेशन और एक अटैम्प्ट होता है, अटैम्प्ट हो या फिर कमिट कर दो। तो प्रिपरेशन क्राइम के कैटेगरी, ऑफेंस के कैटेगरी में बेसिकली नहीं आता है। प्रिपरेशन इज़ नॉट एन ऑफेंस, बट इन केस, किस केस में? थेफ्ट में तो प्रिपरेशन के केस में कोई ऑफेंस है नहीं, रॉबरी भी नहीं है, एक्सटॉर्शन भी नहीं है, डकैती है। तो डकैती इसका आंसर 80 का डी हो जाएगा। ओके, 80 का आंसर इज डी, 80 आंसर इज डी। कम टू 81 बात करता है विच सेक्शन ऑफ IPC हैज बीन हेल्ड टू बी इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द मिट्टू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो सेक्शन आप देख लीजिएगा इसका 81 का, क्योंकि 81 में बताया गया सेक्शन नंबर 303, सेक्शन 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था। 303 बात करता है यार पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ओके, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर बात करता है। ओके, 301 बात करता है ट्रांसफर ऑफ मलाइज जो है कल्पेबल होमिसाइड का। तो देख लीजिएगा एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिन सिट्रिया इज एप्लीकेबल टू। देखिए, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिन सिट्रिया, सीधे लग रहा है कि only act is not an essential part of crime unless it is backed by the mens या mental intention, जो basic intention होता है उसके साथ कहीं ना कहीं backed होना चाहिए, यानी कि उसका सपोर्ट होना चाहिए। एक्टर्स और मेंस दोनों होना बहुत ज़रूरी है एक क्राइम के लिए, यानी कि एक ऑफेंस करने के लिए। ओके, तो सेक्शन 120 सेडिशन, सेक्शन 359 किडनैपिंग, सेक्शन 299 सेलिंग एंड ऑफेंस बुक, सेक्शन देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, वेस्ट नहीं है, लेकिन सेक्शन 351 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि असॉल्ट है, असॉल्ट में एक्ट और मेंस दोनों चाहिए। ओके, बहुत बेसिक जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है क्राइम का ना, ऑफेंस का, एक्टर्स रिया और मेंस रिया, ये दोनों चाहिए होता है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 83 बात करता है एक्स अ गर्ल ऑफ 70 ईयर्स ऑफ एज प्रपोजेज टू वाई। एक्स एक लड़की होती है जो कि 17 साल की होती है, वो प्रपोज करती है वाई को, जो कि लड़का होता है वो 15 साल का होता है, ठीक है, फॉर अ मैरिज। सी ऑल्सो इंड्यूस्ड हिम, अब उसको क्या होता है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। सी ऑल्सो इंड्यूस्ड हिम, वो उसको इंड्यूस करती है, बहलाती है, मतलब उसको मनाती है और उसको इंड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम द हाउस सो डैट दे कैन बोथ गेट मैरिड इन सम अदर सिटी सिंस बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स वुड नॉट एग्री टू देयर मैरिज। अब ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, मतलब एक्स गर्ल होती है, वाई लड़का होता है, वाई 15 साल का होता है, वाई माइनर होता है, वाई का एज 15 होता है। तो यहाँ पे कौन किडनैपिंग के लिए लायबल होगा? तो यहाँ पे एक्स इज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग वाई। ओके, क्योंकि एक्स डॉली कैपेक्स है, समझदार है, हर चीज़ को समझ पा रही है, तो ये एज का मैटर आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी होगा 83 का। 84 इन सम केसेज अ क्राइम इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन दो द एक्ट इज नॉट डन विद अ गिल्टी इंटेंशन। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो क्राइम होता है वो जो थ्रू एक्ट होता है इज नॉट डन विद अ गिल्टी इंटेंशन। ओके, गिल्टी इंटेंशन के
गिल्टी इंटेंशन से नहीं होता। ओके, अब वाइकेरियस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज स्टिकर देन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ओके, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, यहाँ पे अगर गिल्टी इंटेंशन भी नहीं है तो भी ये एक क्राइम कहा जाता है। ओके, 84 हो गया। 85 विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। ओके, अभी बताया था सेक्शन 85 इनवॉलेंट्री मतलब विलफुली नहीं पिलाता है। 86 बात करता है वॉलेंट्री खुद से पीना, तो सेक्शन 85 हो जाएगा इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। 86 की बात अगर करें, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ। Which section of IPC deals with right of private defense of property extending to causing death? कौन सा सेक्शन है IPC का जो कि डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ। ओके, तो सेक्शन 86 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 103, क्योंकि अगर 101, 100, 102 ये सारी बात करता है उसका राइट बॉडी वगैरह का। ओके, सो विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉज डेथ। 103 सेक्शन, ये डायरेक्ट सेक्शन पूछ रहा है। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का डिफेंस लेता है। अब देखिए, अब ये आप जनरल एक्सेप्शन पढ़िएगा उसमें आएगा, लेकिन कौन सा केस है ये केस बताइए। 87 का आंसर क्या होना चाहिए? आर वर्सेज डुडली एंड स्टीफन। देख लीजिएगा केस, ये केस एक बार यार आप देख लेना। ओके, ऑलराइट, आगे आते हैं। द अवेटमेंट इज एन ऑफेंस, इट कैन बी डायरेक्टली डिड्यूसेबल फ्रॉम विच सेक्शन। अब जैसे कि मैंने अवेटमेंट का बार बार जिक्र कर रहा था, 108 आईपीसी, मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था। अवेटर, ओके, अवेटर, तो 108 लगा दीजिएगा इसका। कुछ सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, In Rex versus Govinda, the points of distinction between the provision of the following sections of IPC were explained. Okay, कौन सा सेक्शन है ये रेक्स वर्सेस गोविंदा? ये सारी चीज़ें हैं ना, केस लॉ एक बार देख लीजिएगा आप एक बार। रेक्स वर्सेस गोविंदा डिस्टिंक्शन बताया था, फॉलोइंग सेक्शन जो आईपीसी का था, इसमें सेक्शन नंबर 299 और 300 जो है, ओके, इसके बारे में बताया था, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर वगैरह का। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो 299 300 रेक्स वर्सेस गोविंदा केस एटलीस्ट याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए एक बार। ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन 90 की अगर बात करें, यहाँ पे बात कर रहा है ए अलॉज एन इलीगल मैरिज टू बी सोलेमनाइज्ड बाय बी। ए अलाउ करता है क्या? इलीगल मैरिज जो कि बी के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है। ओके, हेयर बी इज लाइबल फॉर अवेटिंग द ऑफेंस, ए इज लाइबल फॉर अवेटिंग द ऑफेंस, बोथ ए एंड बी लाइबल और नेदर ए एंड बी नॉर ए एंड बी। कौन होगा? तो 90 के कायदे से इसका आंसर होना चाहिए ए इज लाइबल फॉर अवेटमेंट, बिकॉज ए अलाउ कर रहा है इलीगल मैरिज सोलेमनाइज होने से, मीन्स ए इज अलाउइंग द सोलेमनाइजेशन ऑफ इलीगल मैरिज। ओके, जो प्रीस्ट भी कर रहा है उसको भी मतलब ये अलाउ कर रहे हैं। तो ये हो गया क्लियर आज का। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।